सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुम्हें ज्ञान दीपिका पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ कर्तव्य परायणा बालिका पढ़ाने जा रही हूँ। पूरे पाठ का अनुवाद बता रही हूँ, उसे ध्यान से देखोगे और सुनोगे। शीतकालस्य प्रभात वेलायां अष्टवर्षीया एका बालिका पुष्पाणि विक्रेतुं मार्गे गच्छति स्म। शीतकाल में, ठंडी के समय, प्रभात बेला में अर्थात सुबह प्रातः काल एक 8 वर्ष की लड़की फूलों को बेचने के लिए मार्ग पे निकल जाती है। ठीक है। यदा जना, जब लोग, यदा मतलब जब, जना मतलब लोग, जब लोग स्वगृहेषु अपने अपने घरों में क्या करते रहते हैं? शय्याम अवलंबते अर्थात बिस्तर पे लेटे होते हैं, सोए होते हैं। तदा सा बालिका, तब वह बालिका अस्मिन् शैत्ये गृहात् गृहं गच्छति स्म। तब वह बच्ची इस ठंडी में घर से बाहर निकल आती है। किस लिए? फूलों को बेचने के लिए। ताम बालिकाम दृष्ट्वा, उस बालिका को देखकर, स्वगृहात् बहिः आगत्य एक दयालु श्रेष्ठी आश्चर्येन ताम अपृच्छत। ठीक है। उस बालिका को देखकर एक दयालु सेठ जी अपने घर से बाहर आते हैं और आश्चर्य से उससे पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आगे देखेंगे। पूछते हैं, शीतकालस्य प्रातः काले त्वं गृहात् गृहं भ्रमसि। शीतकाल में, इस ठंडी के समय में और सुबह में तुम घर के बाहर घूम रही हो। कथम इदं शैत्यं सहसे त्वं, तुम कैसे यह ठंडी सह लेती हो? इदं श्रुत्वा सा शनैः शनैः, यह सुनकर वह धीरे धीरे, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, स्वाम शोकपूरितां कथाम अकथयत, अपनी शोक से भरी, दुख से भरी कहानी कहती है। प्रभो वयम दरिद्रा, वो सेठ जी को बताती है कि हे सेठ जी, हम लोग दरिद्र हैं, गरीब हैं। मम पिता अपि पुष्प विक्रेता आसीत, मेरे पिता भी एक पुष्प विक्रेता थे, फूलों को बेचने वाले थे। किंतु अधुना मम पितरो, किंतु अधुना मतलब अब, मम पितरो मतलब मेरे माता पिता दोनों, रोग आक्रांत शय्याम अवलंबितो अस्ता, मतलब रोग से ग्रसित होकर बिस्तर पर पड़े हुए हैं। मम अनुज, मेरा छोटा भाई, 3 वर्षीय एव अस्ति, मेरा छोटा भाई जो है वो 3 वर्ष का ही है। हय रात्र, कल रात में, वयम किमपि न आखादाम, हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। प्रभाते खादितुम, प्रभाते मतलब सुबह में, प्रातः काल में, खादितुम गृहे किंचित अपि नासीत, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्षुधार्थ मम अनुज बारंबारम दुग्धम पातुम कथ्यते स्म, भूख से व्याकुल मेरा भाई, मेरा छोटा भाई बार बार दूध पीने के लिए कह रहा था। किम करोमि, क्या करूं? अहम प्रतिदिनं पुष्पाणि विक्रीय भोजनस्य प्रबंधं करोमि, मैं प्रतिदिन फूल बेचकर भोजन का प्रबंध करती हूँ। अद्य तु शैत्यम अधिकं वर्तते, अद्य मतलब आज, आज तो ठंडी अधिक है। किम करोमि भगवन, क्या करूं? सेठ जी को बोलती है, भगवान उन्हीं को संबोधित करती है। पुष्पाणि गृह्णातु भगवन, आप फूल ले लें। सुंदरे एते पुष्पै तग भवनस्य सौंदर्यम द्विगुणम भविष्यति, ऐसे सुंदर पुष्प से आपके भवन की सुंदरता 2 गुनी हो जाएगी। इति, इति मतलब ऐसा। ठीक है। अब हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं। दयालु श्रेष्ठी अचिंत्यत, दयालु सेठ जी ने सोचा, अहो दारिद्र्यम किम न कार्यति, अरे दरिद्रता क्या नहीं करा देती है, मतलब गरीबी में कुछ भी
लोग करते हैं। मतलब इतना छोटा सा एज में, ठंडी में उस लड़की को बाहर देखकर ऐसे विचार सेठ जी के मन में आते हैं। इयं बालिका कथम ईदृशम शैत्यं सहते, यह लड़की कैसे यह ठंडी सह रही है। मातरी पितरी भ्रातरी चा अस्या भक्ति प्रशंसनीया अस्ति, माता पिता और भाई के प्रति इसकी जो भक्ति है वो प्रशंसनीय है, ऐसा सेठ जी सोच रहे हैं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, सह ताम सर्वाणि पुष्पानि, वह उसको सभी फूल दातुम अकथ्य, देने के लिए कहते हैं। ऐसा सोचकर वह उसको सारी फूलों को देने के लिए कहते हैं। पुष्पानां मूल्यम सा विंशति रूप्यकाणि अकथ्यत, लड़की ने फूलों का जो मूल्य बताया वो केवल 20 रुपया था, 20 रुपीज़, 20 रुपया, ठीक है। पुष्पानि गृहीत्वा, फूल लेकर, सह तस्यै 50 रूप्यकाणि कानिचित् वस्त्राणि च दातुम अग्रे आगच्छत, ठीक है। फूल लेकर वह उसे 50 रुपया, 20 की जगह 50 रुपया देते हैं और कुछ वस्त्र देने के लिए आगे आते हैं। अधुना विस्मयेन सा 50 रूप्यकाणि वस्त्राणि श्रेष्ठिन मुखम च अपश्यत, अब वह विस्मय से, आश्चर्य से वह बच्ची 50 रुपये और वस्त्रों को लेकर सेठ जी को आश्चर्य से देखती है। श्रेष्ठी पुनः ताम बालिकाम अवदत, सेठ जी पुनः उस बालिका को कहते हैं, क्या कहते हैं, किम चिंतयसि तुम क्या सोच रही हो। गृहाण सर्वम एतत्, ये सभी वस्तुओं को ग्रहण करो, ले लो। शीघ्रतया गृहम गच्छ, और जल्दी से घर जाओ। शीतला इयं वेला, इस ठंडी के समय में, अत गृहम गत्वा उष्णपेन पेन आहारेण च स्वपितरौ भ्रातरं च संतोष्य, घर जाकर कुछ गर्म पीने के लिए और खाने के लिए अपने माता पिता और भाई को दो और उन्हें संतुष्ट करो। रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा अनेकै धन्यवाद शब्दै कृतज्ञतापूर्णनेत्राभ्यां च श्रेष्ठिनं विलोकयन्ति, विलोकयन्ति मतलब देखती हुई, सा तस्मात् स्थानात् स्वगृहम् अगच्छत्, रुपये और वस्त्रों को लेकर अनेक धन्यवाद शब्द बोलते हुए, यानी धन्यवाद देते हुए सेठ जी को एहसानमंद होकर वह सेठ जी को देखती हुई वहाँ से अपने घर आ जाती है। श्रेष्ठी तत्र तिष्ठन्, सेठ जी वहीं खड़े होकर, इदम एव अचिंत्यत, यह सोचते हैं, विचित्रा गति देवस्य, कि ईश्वर की गति क्या है, विचित्र है, अनोखी है। समझे अनोखी कैसे है कि इस ठंडी में इस छोटी सी बालिका फूलों को बेचकर अपने परिवार को चला रही है। धन्यवाद बच्चों।